ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दरूपम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग वेदांत परिभाषा के अनुपलब्धि परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण है क्या है वो बताया था। ज्ञान करणाजन्य अनुभवा साधारण कारण अनुपलब्धि प्रमाणम, ये लक्षण किया था। इसका अनुपलब्धि प्रमाण क्या लक्षण किया था महाराज जी? ज्ञान करणाजन्य भावानुभवा साधारण कारणत्वम अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि लक्षण अनुपलब्धि लक्षण, ठीक है। आखिर जी बोलो। ज्ञान करणाजन्य भावानुभव साधारण कारणत्वम अनुपलब्धि अभाव अनुभव अभी छूटा नहीं तुम्हारा। हाँ बाबा जी आप। अनुमानजन्य ज्ञान करणाजन्य, अच्छा, ज्ञान करणजन्य अभाव अनुभाव। आपको कल रटने के लिए कहा था तो वैसे आ गए, बताइए तुम्हें याद है? ज्ञान करणाजन्य भावानुभावा साधारण कारणत्वम अनुपलब्धेः लक्षणम। सही बोला है? दोबारा बोल दूं? हाँ। ज्ञान करणाजन्य भावानुभावा साधारण कारणत्वम अनुपलब्धेः लक्षणम। अधिकृत कर दूं? ये लक्षण बोल दिए, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? तो इसमें एक विचार आ गया था कि उन्होंने कहा था कि इंद्रियानुमिति स्थले अनुपलब्धेव अभाव गृह्यता। उन्होंने एक शंका की थी, जहाँ पर अतीन्द्रिय अभाव की अनुमिति स्थल है, जहाँ पर अतीन्द्रिय अभाव की अनुमिति होती है, वहाँ पर भी क्या हो जाए? अनुपलब्धि प्रमाण से क्या हो जाएगा? अभाव धर्मादि अभाव की क्या हो जाएगी? प्रत्यक्षता हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अनुपलब्धि उभय दोनों में समान है। जैसी धर्मादि की अनुपलब्धि है, जैसे घटादि की अनुपलब्धि, वैसी भी धर्मादि की अनुपलब्धि दोनों में, दोनों अनुपलब्धि में कोई विशेषता नहीं है, समानता है। तो जैसे घटादि के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार धर्मादि के अभाव का भी प्रत्यक्ष हो जाए, उसकी अनुमिति मानने की क्या आवश्यकता है? तब उन्होंने कहा नहीं, योग्य अनुपलब्धि जो होती है वही क्या होती है? अभाव प्रत्यक्ष ग्राहक होता है। योग्य अनुपलब्धि क्या होती है? अभाव प्रत्यक्ष ग्राहक होती है, ठीक है ना। अभाव के प्रत्यक्ष को उत्पन्न करा सकती है, ये कहा था। तब उसमें आया तो योग्य अनुपलब्धि है क्या चीज, ठीक है ना। तो उस योग्य अनुपलब्धि पर विचार चलेगा, ठीक है ना। ननु कायम योग्यानुपलब्धि ही किम योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि, वो तो योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, ठीक है। नाद्य स्तंभे पिशाचादि भेदस्य प्रत्यक्षत्वापत्तेः नान्त्यः आत्मनि धर्माद्य भावस्य प्रत्यक्षत्वापत्तिरिति चेत न, या था, ठीक है ना। प्रश्न या था, ठीक है ना। क्या ननु कायम योग्यानुपलब्धि, ये योग्य अनुपलब्धि आपने जो कहा, जो अभाव की अभाव के प्रत्यक्ष की ग्राहक जो योग्य अनुपलब्धि है, वो योग्य अनुपलब्धि क्या है? तो किम योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि, माने योग्य अनुपलब्धि में प्रथम समास किया योग्यस्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, अथवा दूसरा समास किया योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि। दो समास किए, कौन सा? योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, दो प्रकार के समास यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहे योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि, एक है योग्यस्य प्रतियोगिनो, योग्यस्य माने प्रत्यक्ष योग्य, प्रतियोगी की अनुपलब्धि, ठीक है ना। प्रत्यक्ष योग्य जो प्रतियोगी है उसकी अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि है, अथवा प्रत्येक योग्य अनुपलब्धि, दूसरा समास कीजिए सप्तमी, योग्य अनुपलब्धि, अथवा उत योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि,
योग्य अधिकरण में, माने प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में अनुपलब्धि, ठीक है ना। प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि अथवा प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में अनुपलब्धि, दोनों में से कौन सी है कह रहे हैं, ठीक है। तो कहे उसमें से प्रथम ठीक नहीं है, ठीक है। बात समझ, किम योग्य से प्रतियोगिना अनुपलब्धि होता है, योग्य अधिकरण है प्रतियोगिना अनुपलब्धि, वो आद्य ठीक नहीं है। आद्य कौन सी है, योग्य से अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि। ये समास करके जो अनुपलब्धि बोल, योग्य अनुपलब्धि कह रहे हो, ये ठीक नहीं। योग्य से प्रत्यक्ष योग्य जो प्रतियोगी है, ठीक है ना, जिसका अभाव ले रहे हम, जैसे घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस अभाव का प्रतियोगी कौन है, घट। ऐसा वो कैसा है, प्रत्यक्ष से योग्य है। तो प्रत्यक्ष योग्य घटादि प्रतियोगी की अनुपलब्धि ये कहोगे तो ठीक नहीं है। कहाँ, क्यों ठीक नहीं है, तो स्तंभ में जो पिशाच भेद का प्रत्यक्ष होता है उसमें प्रत्यक्षत्व की अनापत्ति आएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, पिशाचादि भेदस्य प्रत्यक्षत्वापत्ते है। स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ति, सॉरी, हाँ, अनापत्ति कह दिया ना मैंने, इसलिए सुने नहीं आपने। स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ति, अनापत्ति, प्रत्यक्षत्व की अनापत्ति हो जाएगी, ठीक, बात समझ में। तो यहाँ तो घटाभाव का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसे योग्य से अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि करूँ, क्योंकि प्रतियोगी क्या है, घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उसका प्रतियोगी घट है, वो प्रत्यक्ष है, और उसकी क्या है यहाँ पर अनुपलब्धि है ना। घट का प्रत्यक्ष नहीं है यहाँ, मैंने क्या है, प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि, मतलब सॉरी उपलब्धि जो है प्रत्यक्ष है, उसकी क्या है, अनुपलब्धि है। तो यही योग्य अनुपलब्धि यहाँ पर है। घटाभाववद भूतल, यहाँ पर क्या है, जब घटाभाव का भूतल में प्रत्यक्ष हो रहा है तो यहाँ पर तो योग्य अनुपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष का योग्य है। परंतु कह रहे जैसे पिशाच में जो घटादि का भेद, पिशाच का घटा सॉरी स्तंभ में जो भेद है वो भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, उसमें प्रत्यक्षत्व की अनापत्ति हो जाएगी, अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे पिशाच का भेद, ठीक है, पिशाच का भेद कहाँ पर है, स्तंभ में है क्या नहीं, स्तंभ से भिन्न पिशाच है क्या नहीं, ठीक है ना। अरे स्तंभ है, लकड़ी, बड़ी लकड़ी, स्तंभ माने पेड़ की, लोग कहते हैं ना, अरे इस वृक्ष में क्या है, भूत है, भूत प्रेत है, कहते हैं ना, तो पिशाच है, कहते हैं कि नहीं। तो पिशाच में, ठीक है ना, पिशाच में सॉरी स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव तो नहीं होता है, वो तो वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष नहीं कह सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि आप जब देख रहे हो वहाँ पर हो भी सकता है पिशाच, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका अत्यंत अभाव, तो वहाँ पर पिशाच का अत्यंत अभाव तो नहीं होता है, परंतु पिशाच का भेद अन्योन्य भाव वहाँ पर अवश्य है, अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है हमें, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, अरे ये वृक्ष पिशाच से नहीं है, पिशाच से भिन्न ये वृक्ष है, पिशाच से भेदवान ये वृक्ष है, कहते कि ना, ठीक है ना, कहते कि ना। तो पिशाच के भेद का प्रत्यक्ष कहाँ होता है, आपका वृक्ष में होता है। पिशाच का अन्य अभाव का प्रत्यक्ष कहाँ होता है, आपको स्तंभ में होता है। परंतु आपने जो योग्यानुपलब्धि कहा, अयोग्यानुपलब्धि का ये समास करके ये कहा, योग्य से अनुपलब्धि योग्य, ऐसा यदि करोगे तो वहाँ अप्रत्यक्ष तो क्या आपत्ति आएगी, क्योंकि जो पिशाच है, पिशाच तो प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। आपने क्या कहा, प्रत्यक्ष योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि, यही योग्यानुपलब्धि, और योग्य इस प्रकार की योग्यानुपलब्धि जहाँ पर है, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाएगा, अभाव का प्रत्यक्ष होगा, ये कहा ना। अब यहाँ तो पर योग्यानुपलब्धि तो नहीं है, क्योंकि पिशाच जो है प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। योग्य प्रत्यक्ष योग्य सॉरी योग्य अनुपलब्धि न होने से पिशाच भेद का प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, देखा नहीं जा सकता, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, शंका है ना, बाद में करते जो भी लिख के रखें, ठीक। बात समझ में आई ना, बात समझ में आप लोगों को, क्या क्या कहा मैंने, पिशाच का जो भेद है उसका जो प्रतियोगी पिशाच है, उस पिशाच प्रतियोगी जो है उसका क्या है, आपको वो पिशाच का जो भेद कह रहे हैं, किसमें कह रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है नहीं, सभी को प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका, ठीक है ना। इस समय तो आप जो देख रहा है सभी को प्रत्यक्ष हो जरूरी नहीं, पर भेद वहाँ भेद का प्रत्यक्ष तो होता है ना वहाँ,
ठीक है ना, बात समझ में आई? तो पिशाच का प्रत्यक्ष योग्य है नहीं हो, ठीक है ना, किसी किसी को हो भी प्रत्यक्ष योग्य, पर सभी के लिए प्रत्यक्ष योग्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर है सभी के लिए वो प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता है। किसी एकाधे पुरुष से हो जाए पर सभी के लिए प्रत्यक्ष योग्य होता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष की भेद के प्रत्यक्ष की क्या हो जाएगी, अनापत्ति हो जाएगी, माने प्रत्यक्षत्व वहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार का समास करके योग्य अनुपलब्धि का अर्थ ऐसा करेंगे तो पिशाच से भेद में अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ जाएगी। तो मतलब अप्रत्यक्ष की आपत्ति आ जाएगी, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा, नहीं होगा। पिशाच का प्रत्यक्ष होता नहीं तो नहीं होगा, तो आपत्ति कैसी होना भी है ना, ठीक है ना। आप समझ गए बात समझ गए ना। इस प्रकार से प्रत्यक्षत्व की क्या होगा, ये प्रत्यक्षत्व नहीं होगा उसका, ठीक है ना। वही कहा स्तंभे पिशाचादि भेद से अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति, पहला समास लेकर के तो योग्य अनुपलब्धि का अर्थ योग्य से अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, इस प्रकार का योग्य अनुपलब्धि का अर्थ करेंगे तो पिशाचादि भेद के अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ गई। ये समझ में आई बात इतनी। पहला नाद्य, इसलिए पहला अर्थ ठीक नहीं है, ठीक है ना, योग्य से अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, ये अर्थ ठीक नहीं है, ठीक। दूसरा क्या किया था, योग्य अनुपलब्धि योग्य, माने जहाँ पर अधिकरण का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में क्या है, अनुपलब्धि होनी चाहिए, ये उसका अर्थ है। अधिकरण कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष योग्य। तो कह रहे देखिए न्याय मत में तो क्या है, ना अंत्य, अंत्य भी ठीक नहीं कहे, आत्मनि धर्माद्य भाव से प्रत्यक्षत्व क्या प्रत्यक्षत्व आपत्ति है इति चेत, ठीक याद। तो आत्मा जो है प्रत्यक्ष है, न्यायमत में मन के द्वारा आत्मा का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा क्या है, प्रत्यक्ष है, सभी को अहमतया वो प्रत्यक्ष मानते हैं। तो आत्मा क्या है यहाँ पर, अधिकरण योग्य, प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण है कि नहीं, तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में अनुपलब्धि धर्माधर्मादि की अनुपलब्धि है कि नहीं, धर्माधर्मादि की, अरे धर्माधर्मादि का अभाव भी रह सकता है ना आत्मा में, धर्मादि धर्मादि, तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में धर्माधर्मादि की अनुपलब्धि हो रही है। तो ये जो धर्माधर्मादि की जो अनुपलब्धि होगी ये क्या है, योग्य अनुपलब्धि हो गई कि नहीं, योग्य अनुपलब्धि। यहाँ पर धर्माधर्मादि अभाव का क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, और धर्माधर्मादि अभाव का प्रत्यक्ष होता है किसी को नहीं होता, धर्माधर्मादि का ही प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके अभाव का कहाँ से, अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो धर्माधर्मादि अभाव अनुमिति के द्वारा अनुमान से ग्राह्य होते हैं। बात समझ में नहीं आ रही, हाँ तो चलिए। हाँ नान्त्य आत्मनि धर्माद्य भावस्य, आत्मा में धर्मादि अभाव में अभाव की प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, समझ में आए ना, आपत्ति आ जाएगी। इति चेत न, अरे ये योग्य अनुपलब्धि का यह अर्थ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है बात समझ। इति चेत न, यहाँ तक प्रश्न है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि योग्य से अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, वो आपने से कह रहा है ये अर्थ करेंगे तो यहाँ पर अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति आएगी। सप्तमी समास करेंगे तो धर्मादि अभाव में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आएगी। ये जो तुम कह रहे हो ये समास करके योग्य अनुपलब्धि का अर्थ कर रहे हो, ये अर्थ हम नहीं स्वीकार कर रहे। तो क्या स्वीकार कर रहे हैं, तो कह रहे प्रत्यक्षत्व आपत्ति रीति चेत न, प्रत्यक्षत्व की आपत्ति आएगी यदि ऐसा करोगे तो न, ऐसा न मत करो। क्यों, ठीक है। योग्याचासो अनुपलब्धिश्चिति कर्मधारय आश्रयनात्, हम योग्य अनुपलब्धि में कर्मधारय समास का आश्रय करते हैं। क्या करते हैं, कर्मधारय समास। क्या है, योग्याचासो अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि, ये कर्म अनुपलब्धि ही योग्य होनी चाहिए, अनुपलब्धि में ही योग्यता है। योग्य कौन होना चाहिए, अनुपलब्धि योग्य होनी चाहिए। योग्य जो योग्य है वही अनुपलब्धि, ज्ञानाभाव, अभाव नहीं, ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव अनुपलब्धि, ठीक है ना। अनुपलब्धि योग्य होनी चाहिए, ठीक है ना। योग्याचासो योग्य से अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि योग्य, ये नहीं कर रहे हैं हम। क्या करें, योग्याचासो अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि, ठीक है ना। तो ये सप्तमी बहुरी कर्मधारय समास यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। योग्याचासो अनुपलब्धि स्थिति कर्मधारय आश्रयनात्, अनुपलब्धि योग्यता। अब ये अनुपलब्धि योग्य होनी चाहिए। कौन योग्य होनी चाहिए, अनुपलब्धि योग्य होनी चाहिए। तो अनुपलब्धि में योग्यता क्या है,
वो उसको भी समझना पड़ेगा हमें। तो योग्य होनी चाहिए ना, अनुपलब्धि कैसी होनी चाहिए? योग्य। योग्याचार अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि होनी चाहिए। तो योग्य अनुपलब्धि, तो उसमें योग्यता क्या है? तो योग्यता बता रहे क्या है, ठीक है। यहाँ अनुपलब्धि योग्यता च, अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, यही योग्यता है उसमें। क्या है योग्यता? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, बोलो क्या है? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। प्रतियोगिकत्व, ठीक। ये क्या है आपका? अनुपलब्धि में योग्यता है। ये तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व जिस अनुपलब्धि में हो रहेगा वही योग्य अनुपलब्धि कहलाएगी, ठीक। बात समझ में? अब तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, तर्कित प्रतियोगी। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्या है, घट में क्या कर रहे हैं? भूतल में घटाभाव का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है? भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक। तो उस घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट है क्या नहीं? घट प्रतियोगी, इतना समझ, इतना क्या है? प्रतियोगी कौन है? घट। वो प्रतियोगी यहाँ लेना है, ठीक। जिसका अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, घटाभाव का, पटाभाव का प्रतियोगी से वो प्रतियोगी लेना, ठीक। अब देखिए, तर्कित प्रतियोगी सत्व है ना, प्रतियोगी ऐसा क्यों? प्रतियोगी तर्कित सत्वेन प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, माने प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, तर्कित का अर्थ आरोपित, प्रतियोगी के आरोपित सत्व से प्रसंजित माने आपादन योग्य जो प्रतियोगी है ना, तादृश वो प्रतियोगी है जिसका, ऐसा अनुपलब्धि समझाता हूँ फिर एक, ठीक है। इतना समझिए पहले, प्रतियोगी के प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, सत्वेन कहना, प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, इतना लग गया। तर्कित माने आरोपित, इतना लग गया। प्रतियोगी के आरोपित सत्व से प्रसंजित का अर्थ कीजिए आपादित, है ना, आपादित, आरोपित, आपादन योग्य, ठीक। जो प्रतियोगी है, तादृश प्रतियोगिक जो अनुपलब्धि है, वही क्या है? योग्य, ठीक। देखिए, यदि अत्र घटः स्यात्, हम कहते हैं ना, जैसे हमें भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तब वहाँ पर घट नहीं है, क्या है? घट की अनुपलब्धि है वहाँ, घट अनुपलब्धि से हमें घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। घट की जो अनुपलब्धि है वो योग्य अनुपलब्धि है, ये सिद्ध करना है हमें अभी, ठीक। तो देखिए, यदि प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, ये कहना चाहते हैं, प्रतियोगी के आरोपित सत्व, देखिए, यदि अत्र घटः स्यात्, घट है ही नहीं, घट है क्या यहाँ? नहीं है, परंतु आरोप हो रहा है कि नहीं? प्रतियोगी घट के सत्व का आरोप हो रहा है कि नहीं? तो प्रतियोगी के आरोपित सत्व हो रहा है, प्रतियोगी का आरोपित सत्व हो रहा है। यदि अत्र घटः स्यात्, ये प्रतियोगी का आरोपित सत्व हो रहा है, तरी उपलम्बेत, तो तरी उपलम्बेत, तब उसका तरी उपलम्बेत, तब उसका उपलम्ब होता, माने प्रत्यक्ष होता। ये क्या है? उपादान। ये क्या है? उपलम्ब का क्या है? अपादान, माने उपादान का आरोप हो रहा है। क्या हो रहा है? आरोप कर सकते आप। यदि अत्र घटः स्यात्, माने ये क्या है? प्रतियोगी के आरोप होगा कि नहीं? प्रतियोगी के आरोप से आरोपित होता है, प्रतियोगी के आरोपित सत्व से आरोपित हो रहा है। कौन? तरी उपलम्भ स्यात्, तरी उपलभ्येत लीजिए, तरी उपलभ्येत, ये जो है, तो तर्कित प्रतियोगी सत्व से, प्रतियोगी के सत्व से आपादन योग्य, ग्रहण योग्य कौन हो रहा है?
घट का घट प्रत्यक्ष, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है कि ना, आपादन योगी। यदि यहाँ घट होता तरी उपलब्धि, तो उपलब्धि प्रत्यक्ष का भी आरोपित हो रहा है कि नहीं, उपलब्धि का आरोप हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो प्रतियोगी के आरोपित सत्व से प्रसंजित माने आपादित कौन हो रहा है, उपलब्धि, तरी उपलब्धेत, उपलब्धि आरोपित उपलब्धि हो गई कि नहीं, उपलब्धि, और वही उपलब्धि प्रतियोगी है जिसका, ऐसी अनुपलब्धि, उपलब्धि प्रतियोगी जिसका, जिस अभाव का, उपलब्धि अभाव का प्रतियोगी कौन होगी, वो उपलब्धि है प्रतियोगी जिस अनुपलब्धि का, वो उपलब्धि है प्रतियोगी जिस अनुपलब्धि का, वो अनुपलब्धि क्या हो गई, प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक होगी कि नहीं, उपलब्धि प्रतियोगी कैसे बनेगी, हाँ, अनुपलब्धि, सुनो अब बीच में अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि माने उपलब्धि का अभाव है अनुपलब्धि, उपलब्धि, हाँ ठीक है, समझ में, उपलब्धि का अभाव क्या, अनुपलब्धि। तो उपलब्धि इस प्रकार की उपलब्धि प्रतियोगी है जिस अनुपलब्धि की, ऐसी जो अनुपलब्धि है ना, किसकी, घट ज्ञान की अनुपलब्धि, उसका प्रतियोगी क्या है, घट की उपलब्धि, ठीक है, घट की उपलब्धि वो प्रतियोगी बन गई किसकी, घट ज्ञान अभाव की, घटानुपलब्धि की प्रतियोगी बन गए। तादृश जो प्रतियोगिक कौन होगी, अनुपलब्धि, प्रतियोगिकत्व कहाँ रहे, अनुपलब्धि, यही योग्यता नहीं आई आप लोग समझ में, ठीक है ना, आया कि नहीं, तो सीधी बात है कि यदि अत्र घटस्यात् तर्हि उपलब्धि, ये क्या है, मतलब प्रतियोगी के आरोपित सत्व से प्रसंजित कौन हो रहा है, उपलब्धि हो रही, जो उपलब्धि हो, अब जो भी उपलब्धि हो, जो उपलब्धि तद उपलब्धि उपलब्धि प्रतियोगी है जिसका, है ना, प्रतियोगी जिसका, तो क्या हो गए, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक कौन हो गया, अनुपलब्धि, प्रतियोगिकत्व कहाँ गया, ठीक है, यही क्या है उसमें योग्यता है, बात समझे। अब जैसे घटाभाववत भूतलम, यहाँ घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है तो वहाँ पर योग्य अनुपलब्धि होनी चाहिए कि नहीं, तो घट ज्ञान अभाव ये अनुपलब्धि है, यहाँ पर घटा ज्ञान अभाव ही क्या है, अनुपलब्धि है, वो योग्य अनुपलब्धि है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है ना। योग्य अनुपलब्धि का लक्ष्य, योग्य अनुपलब्धि में योग्यता क्या है, तो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व होना चाहिए वो अनुपलब्धि में, कौन सी अनुपलब्धि में, घट अनुपलब्धि में, घट के अनुपलब्धि में क्या होना चाहिए, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व यदि रहेगा तभी उससे क्या हो जाएगा, तब भी घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा। इस प्रकार की योग्य अनुपलब्धि जहाँ पर होगी तो योग्य अनुपलब्धि ही क्या है, अभाव के प्रत्यक्ष का ग्राहक होगा। समझ में आई बात, समझ में आ रही कि नहीं तुमको, अरे तो देखो अब घटानुपलब्धि है, ठीक है, घटानुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि है, कैसे देखिए, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक है, वो क्या है, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक है, कौन, घट ज्ञान अनुपलब्धि, घट ज्ञान अभाव माने घट की अनुपलब्धि, घटानुपलब्धि, घटाभाव का प्रत्यक्ष किससे हो रहा है आपको, घटानुपलब्धि से, तो वो योग्य होनी चाहिए ना, योग्यता हो जानी चाहिए, योग्यता क्या है, तो वो बताया प्रतियोगी तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक होनी चाहिए, होगी, देखिए तर्कित प्रति, यदि अत्र घटः स्यात्, ठीक है ना, तो यदि यहाँ पर घट होता माने प्रतियोगी के आरोप होगा कि नहीं, प्रतियोगी के आरोपित सत्व भी होगा क्या, प्रतियोगी तो सत्य नहीं है, वहाँ सद रूप से नहीं, परंतु प्रतियोगी के सत्व के आरोप से अथवा प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, ठीक है ना, आपादित
कौन है? तरी उपलब्धेत। आपादित कौन हो गए? घट हो गए। घट उपलब्धि, घट प्रत्यक्ष। आपादित और सरल में करिए। आरोपित, जिसका आरोप किया कर सकते हैं। दो आरोप हो जाएंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है? दो हो जाए तो क्या दिक्कत वही है? काम। माने प्रतियोगी के सत्व के आरोप से, प्रतियोगी के आरोपित सत्व से, ठीक है ना, उपलब्धि का आरोप यदि होता है, जहाँ जिस उपलब्धि का आरोप हो जाए, ठीक है, आरोप कर सकते हैं ना। क्योंकि घट जो है, घट तो प्रत्यक्ष योग्य है कि नहीं आपका? ये है। तो घट का प्रत्यक्ष माने घट की उपलब्धि, प्रत्यक्ष माने क्या? घट उपलम्बः। यदि अत्र घटः स्यात् तर्हि घट उपलम्बः, माने घट का प्रत्यक्ष हो, घट की उपलब्धि। क्या आरोप ही है ना? तो ठीक है ना, तो लग गया ना। तो तर्कित प्रतियोगी माने आरोपित जो प्रतियोगी का सत्व है, आरोपित सत्व है नहीं, आरोपित प्रतियोगी के सत्व से प्रसंजित आपादित कौन हो रही है? घट उपलब्धि हो रही कि नहीं? वो उपलब्धि है प्रतियोगी किसका? घटानुपलब्धि। इसलिए घटानुपलब्धि का, इसलिए और प्रतियोगिक कौन हो गई? घटानुपलब्धि। प्रतियोगिकत्व घटानुपलब्धि। इसलिए ये जो घटानुपलब्धि है उसमें क्या है? योग्यता है। योग्यता होने से ये अनुपलब्धि कैसी होगी? योग्यानुपलब्धि हो गई। हाँ योग्यता चला गया ना। योग्यता है तो किसमें योग्यता चली गई? घटानुपलब्धि में। घटानुपलब्धि। ये घटानुपलब्धि किसके प्रतिकरण है? हाँ, घट ज्ञानाभाव के प्रतिकरण। घट ज्ञानाभाव ही अनुपलब्धि है। क्या करें? घटाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति यार कहाँ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं हो क्या? हाँ कर रहे हो। करण बताया था, किसके प्रति करण है यहाँ अनुपलब्धि? कार्य कौन है यहाँ? अनुपलब्धि प्रमाण है, तो उसका फल क्या बताया था? क्या बताया था? तुमने सुना है? ज्ञान हो ना, घटानुपलब्धि ज्ञान। घटानुपलब्धि ये प्रमाण है। घटाभाव का ज्ञान। हाँ, ये प्रमा है। आप कल कितना बार समझा दिया, फिर भी तुम बैठे थे पाठ में, फिर भी ऐसा कैसे? तो ठीक है ना। तो घटानुपलब्धि, घट ज्ञान अभाव, अनुपलब्धि ये प्रमाण है आपका, और फल क्या है? घटाभाव का प्रत्यक्ष, घटपटाभाव अभाव प्रत्यक्ष। कहाँ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं ऐसी। घटाभाव ज्ञान करण है। घटाभाव ज्ञान कहाँ से करण है? घटाभाव का ज्ञान ये फल है। घटानुपलब्धि, घट ज्ञानाभाव ये करण है। घट का ज्ञान नहीं हो रहा है ना तुम्हें यहाँ पर भूतल में, इसलिए अत्र घटाभावत भूतलम, ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? और उपलब्धि क्या है? घट ज्ञानाभाव, ये अनुपलब्धि, घट ज्ञानाभाव कल आ जाएगा। ठीक है। आप पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, क्या कैसे आएगा? ठीक है, बात समझ में आई? तो घटानुपलब्धि में, ठीक है, योग्यता है कि नहीं? जी। योग्यता, क्या योग्यता है? तर्कित प्रतियोगी प्रसंजित प्रतियोगिकत्व रूपा। प्रतियोगिकत्व रूपा योग्यता। इसमें घटानुपलब्धि में गए कि नहीं? इसलिए घटानुपलब्धि कैसी होगी? घटानुपलब्धि का अर्थ क्या है? घटानुपलब्धि का अर्थ क्या होता है? घटाभाव। हाँ, घटाभाव। घटाभाव उदाहरण देंगे तो घटाभाव भूतलम दे देंगे। घटानुपलब्धि का अर्थ क्या है? इसको पूछ रहा हूँ मैं, तुम मत बोलो। घटानुपलब्धि का अर्थ क्या है? घटाभाव प्रत्यक्ष। महाराज जी क्या है घटानुपलब्धि का? बाबा जी क्या है? बोलिए, घटानुपलब्धि का अर्थ क्या है? बोलिए, बोलो, घटानुपलब्धि का अर्थ क्या है? क्या बोले? बोलो एक बार बोलो। हाँ, हाँ, तुम बोलो। घटाभाव है और क्या? गधो, उपलब्धि का अर्थ क्या होता है? उपलब्धि का अर्थ होता है सत्य, ज्ञान। और अनुपलब्धि माने ज्ञान का भाव। इतना कल कितना समझाया था मैंने, अब समझ नहीं पाते लोग। ठीक है,
घटानुपलब्धि का अर्थ होता है घट ज्ञानाभाव। वही वो ज्ञान ठीक है ना, घटाभाव ज्ञान नहीं। घट ज्ञानाभाव। हाँ, बहुत तात्पर्य वाले, देखिए तात्पर्य कहाँ से डाला है। चलिए ठीक है ना, ध्यान रखिए। और अभाव ज्ञान, और अभाव ज्ञान का अर्थ क्या? अभाव ज्ञान क्या है? हमारा फल है यहाँ। अभाव ज्ञान घटाभाववत भूतलम, घटाभाव, भूतल में घटाभाव का ज्ञान हो रहा है। ये घटाभाव अलग है, घटाभाव ज्ञान, घट ज्ञानाभाव अलग है, घटाभाव ज्ञान अलग है। घटाभाव का ज्ञान अलग है, घट ज्ञान का अभाव अलग है। हाँ, ये याद है। तो घट ज्ञान का अभाव ही क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है। और घट घटाभाव का ज्ञान क्या है? प्रमाण हो जाएगा, फल हो जाएगा। अनुमिति हो जाएगा। सॉरी, अनुमिति कैसे है? अभाव प्रमाण, अभाव प्रमाण क्या कहो? अभाव प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है। ठीक, बात समझ में? तो अनुपलब्धि योग्य, अनुपलब्धि योग्यता समझ में? अब देखिए पूर्वोक्त दोष आ रहे थे, ठीक है, योग्य चातु पूर्व जो योग्य अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि ऐसा करने पर धर्मादि के अभाव की प्रत्यक्ष की आपत्ति आएगी। वो आपत्ति यहाँ पर अब नहीं आएगी, ठीक है, योग्यता नहीं जाएगी, क्योंकि प्रतियोगी सत्व, प्रतियोगी धर्मादि प्रतियोगी के आरोप से यदि धर्म तरी उपलब्धि होती नहीं, प्रत्यक्ष होता है नहीं, इसलिए वहाँ पर तादृश प्रतियोगिकत्व धर्मादि अनुपलब्धि में नहीं है। इसलिए योग्य अनुपलब्धि धर्मादि की जो अनुपलब्धि है योग्य अनुपलब्धि नहीं हुई, इसलिए धर्मादि के अभाव के प्रत्यक्ष की आपत्ति नहीं आएगी। ठीक, और दूसरी बात उसमें अप्रत्यक्षत्व के आप पिशाच भेद में आगे कहेंगे, आप कहेंगे आगे में कहेंगे, आगे थोड़ा बोल देता हूँ, पिशाच का आगे कह देता हूँ। घटाभाव में तो समझाएंगे, घटाभाव ज्ञान में। ठीक, बात समझ में बाद में। ठीक, अनुपलब्धि योग्यता से तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, ये समझ में आए? अब इसी को घटा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को यस्याभाव गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी, जिसका अभाव ग्रहण कर रहे हैं हम, अभाव का ज्ञान, जिसके अभाव का ज्ञान हो रहा है, घटाभाव का ज्ञान हो रहा है, तो उसका प्रतियोगी कौन हो गया? घट। यस्य अभाव गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी, उसका जो प्रतियोगी है घट प्रतियोगी, ठीक है, तस्य सत्वेन अधिकरणे, उस प्रतियोगी का अधिकरण में भूतल में तर्कितेन सत्वेन आरोपित सत्व से, ठीक, ऐसा अर्थ कीजिए। उस तस्य माने उस प्रतियोगी का तर्कितेन सत्वेन माने आरोपित सत्व से, उसका अधिकरण में आरोपित, उसके अधिकरण में, उस प्रतियोगी के अधिकरण में आरोपित सत्व के द्वारा प्रसंजित माने आपादन योग्य प्रतियोगी कौन हो गया? आपादन। यदि अत्र घटः स्यात्, ठीक है ना, भूतल में ये हो गया, भूतल रूपाधिकरण में तर्कित सत्व हो गया, यदि अत्र घटः स्यात्, है ना, तो प्रतियोगी का आरोपित सत्व हो गया, उस सत्व से प्रसंजित आपादन योग्य कौन? तरी उपलम्ब, ठीक है, तरी उपलम्ब माने उपलब्धि है ना, तो प्रसंजित आपादन योग्य जो प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूप माने उपलब्धि स्वरूप जो प्रतियोगी, ऐसा कीजिए, उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी, उपलब्धि का अर्थ इधर कीजिए, ठीक है ना। प्रसंजित माने आपादन योग्य कौन हो गया? आपादन योग हो गया घट तरी उपलब्धि माने कौन हो गई? घट उपलब्धि हो गई, हाँ, उपलब्धि हो गई ना, कैसे? प्रसंजित आपादन योग्य तरी उपलब्धि, ठीक है ना, उपलब्धि क्या हो गई? आपादन योग्य, आरोपित उपलब्धि हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, आपादन योग्य है ना, उपलब्धि, वो उपलब्धि है, ठीक है ना। प्रसंजित आपादन योग्य प्रतियोगी कौन है? प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूप जो प्रतियोगी, कैसा? उपलब्धि स्वरूप प्रतियोगी, वो घटा रहे ना, प्रतियोगिकत्व में ले जाना है ना, ठीक है, तो उसका अन्वय थोड़ा ऐसा करते हैं, ठीक है। प्रसंजित आपादन योग्य तो कौन होती है आपादन योग्य? दिमाग में लगता है, उपलब्धि, ठीक है ना, तरी उपलब्धता माने उपलब्धि, उसका प्रत्यक्ष हो जाए माने उसकी उपलब्धि हो जाए, ठीक, तो उपलब्धि प्रसंजित आपादन योग्य, अब वो क्या है? प्रतियोगी है, किसकी? अनुपलब्धि की, ठीक है ना, प्रसंजित आपादन योग्य प्रतियोगी
उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी, उपलब्धि स्वरूपम प्रतियोगी, यस्य अनुपलम्बस्य, यस्य अनुपलब्धि अनुपलम्ब एक ही है, यस्य अनुपलब्धि है अथवा अनुपलम्बस्य, यस्य जिस अनुपलम्ब का, वो हो गया प्रतियोगी सत्व, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक, जिस अभाव का अन्य पदार्थ तो का प्रत्यय हो गया, जिस अनुपलम्ब का, वो हो गई तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक, तत्वम, तत्व कहा जाएगा, प्रतियोगिकत्व कहाँ गया आपका, अनुपलब्धि में चला गया। तद अनुपलब्धि योग्यता, वही अनुपलब्धि में क्या है, योग्यता है। बात समझ में आई कि नहीं? कैसी जी ठीक, ऐसी समझ में आया, योग्यत्वम इत्यर्थ, तद अनुपलब्धि योग्यता, वही अनुपलब्धि में योग्यता है। समझ में आया ना, दिमाग में बैठ तो गया क्या, मतलब ये मुक्तावली में भी आया है, मुक्तावली में भी आया है, वो प्रत्यक्ष खंड में देख लेना, वहाँ वो अनुपलब्धि भी मानते हैं, तो ये आया है विषय, ठीक है ना। उसमें आया है, एक जगह अच्छी तरह समझी, अन्य जगह समझ जाती, ठीक है। इत्यर्थ तथा इस स्फीतालोकवती, अब उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। वो पहले तो समाज बता दिया उसमें, प्रतियोगी सत्व प्रसंजित, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व का वो इतना बड़ा समासार्थ करके बता दिया। अब वो उदाहरण में घटा रहे तथा ही के द्वारा, तथा ही स्फीत लोकवती भूतले, तो बता रहे स्फीत लोक माने स्पष्ट प्रकाश वाले भूतल में, ठीक है ना, स्पष्ट प्रकाश वाले भूतल में यदि घट स्यात् तदा घट उपलम्ब, यदि घट होता तरी उपलम्भ स्यात् इति आपादन संभवात्, ये आरोप संभव है कि नहीं, संभव है ना, संभव होने से, ये संभव होने से, ठीक है ना, तदा घट उपलम्भ स्यात्, इस प्रकार का आपादन, ठीक है ना, बात समझ में, उपलब्धि का आपादन योग्य जो उपलब्धि है, आपादन योग्य उपलब्धि है, ठीक है ना, तादृश उपलब्धि, ठीक है ना, जिस उपलब्धि का आरोप होता है ना, इस प्रकार आपादन योग्य उपलब्धि हुई है, तरी घट उपलम्ब स्यात्, आपादन योग्य, ठीक है ना, माने इस उपलब्धि का आरोप हो सकता है, तरी उपलम्ब, इस उपलब्धि का आरोप हो गया, तादृश उपलब्धि ही प्रतियोगी है जिसका, ऐसी अनुपलब्धि घटानुपलब्धि क्या होगी, योग्य हो गई। इसीलिए कह रहे भूतले घट, यदि, हाँ वही कह रहे, तथा स्फीतालोकवती भूतले घट यदि घट स्यात् तदा घटोपलम्ब स्यात् इति आपादन संभव, आपादन होने से, आपादन उनमें आरोप उसमें संभव होने से, ठीक है, उपलब्धि का आरोप संभव होने से, ठीक, तादृश भूतले, उस प्रकार के भूतल में घटाभाव, वो घटाभाव जो है, घटाभाव अनुपलब्धि गम्य है, घटाभाव का प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से गम्य है। स्फीतालोक नहीं है वहाँ क्या होगा, वो कह रहे हैं, ठीक है, तदा घटाभाव अनुपलब्धि गम्य, हाँ ठीक है, तादृश भूतल में, उस प्रकार के भूतल में घटाभाव क्या होगा, अनुपलब्धि गम्य होगा, ठीक है। अंधकारे तो तादृश अपादन अभावात नानुपलब्धि गम्यता, अंधकार में ये तो नहीं कह सकते आप, बंद कर दिया लाइट तो यदि आत्र घट तरी उपलब्धि है, ठीक है ना, उपलब्धि का आरोप नहीं हो सकता है यहाँ, इसलिए वहाँ पर अंधकार स्थल में जो घट का अभाव है, घट का अभाव अनुपलब्धि से गम्य नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ नहीं, अब लाइट बंद कर दिया, मुझे पता है घट है यहाँ, तो है घट, अभाव का प्रत्यक्ष क्यों होगा, घट है तो अभाव, घट अभाव का प्रत्यक्ष क्यों होगा भाई। तो यहाँ जो अंधकार कह रहा है, तो अंधकार में जो घटाभाव होता है उसका प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से होता ही नहीं, भले अभाव भी हो नहीं भी हो, अंधकार में कोई कहेगा घटाभाव है तो फिर भी उसका अभाव का प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ योग्य अनुपलब्धि नहीं है। यदि घट ही है वहाँ, तुम्हें पता है हाँ नहीं घट है, हाथ लगा रहे हो, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष कहाँ से होगा बाबू, नहीं होगा ना, नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो लाइट हम ऑफ कर देंगे तो अंदर हो गया, मालूम नहीं पड़ेगा, तो क्यों मतलब लाइट बंद करना है, कौन सी बात है, वो मतलब कौन सी प्रक्रिया में जा रहा है, ठीक,
डिंडिमा जैसे एक्सपेरिमेंट करेगा ना नहीं डायरेक्ट। चलिए, अरे चलिए। तुम सुनो ना, जैसे गेट में घुसा लाइट चली गई हाँ तो चलिए, चार इत्यापादन समास तादृश भूतले घटा, ठीक है। अंधकारे तो तादृश अपादन तादृश अपादन अभावात नानुपलब्धि गम्यता, वहाँ की घटाभाव जो वहाँ था वो अनुपलब्धि से गम्य नहीं है। वो दूसरी किसी चीज़ से भले ही गम्य हो, कोई बताएगा कि भैया यहाँ घटाभाव है, शब्द प्रमाण से गम्य हो सकता है। ठीक बात समझ में? गम्यता अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्या तदाभाव अनुपलब्धि गम्य। ठीक, अब देखिए, अतएव का अर्थ कीजिए, इस प्रकार के अनुपलब्धि का इस प्रकार योग्य अनुपलब्धि का इस प्रकार से अर्थ करने से ही अतएव का अर्थ क्या होगा संदीप? इस प्रकार का अर्थ करने से रुको, क्या होगा अर्थ? कोई बोलेगा नहीं? अतएव इति अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकारादेव। बोलिए महाराज जी, क्या है? बोलिए। इस प्रकार अर्थ करने से क्या इस प्रकार करने से? घटाभाव का क्या अंधकारे तु तादृश रुको अपादान रुको, आप पूछा तुमको हो गया ना, तुम्हारा नहीं आया ना? ए बोलो, तुम क्या बोलो? तुम्हारा नाम क्या? बोलो ना, अखिलेश बोलो। नहीं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम मोबाइल देख लिया। एक बात समझ गया। मूर्खता छोड़, क्या बोला था मैं? बोलो। योग्य अनुपलब्धि का इस प्रकार अर्थ करने से। हाँ, अतएव, ठीक है, बस शाबाश, ठीक है। शांति आया नहीं तुमको, अब क्या करो? उड़ गए। चलिए, अतएव स्तंभे, ठीक है ना? अतएव इस प्रकार का अर्थ करने से ही स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्या तदाभाव अनुपलब्धि गम्य है। ठीक है ना? स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्या तदाभाव अनुपलब्धि गम्य है। पिशाच का, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब इधर उधर हो गए ना तो प्रश्न भी नहीं करने आएगा। ठीक, तो देखिए, स्तंभ में मैंने पहले कहा, स्तंभ में पिशाच का अत्यंताभाव नहीं होता है, नहीं, अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। स्तंभ में पिशाच के अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वहाँ योग्य अनुपलब्धि नहीं है। ठीक है ना? वहाँ क्या है? योग्य अनुपलब्धि। यदि अत्र पिशाच स्यात् तरी उपलम्भ स्यात्, इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होगी। इस प्रकार की उपलब्धि का आरोप नहीं हो सकता। और उपलब्धि का आरोप नहीं होगा तो तत्प्रतियोगिक अनुपलब्धि नहीं होगी। तत्प्रतियोगिकत्व पिशाच अनुपलब्धि में नहीं गया, तो योग्य अनुपलब्धि नहीं है वहाँ। इसलिए वहाँ पर क्या है? पिशाच का अत्यंताभाव का ग्रहण नहीं होता है। जिससे पिशाच अनुपलब्धि से, पिशाच की भले ही अनुपलब्धि है वहाँ, परंतु वो योग्य अनुपलब्धि न होने से वहाँ पर पिशाच के अत्यंताभाव का ज्ञान हमें नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है। देख लीजिए आप, व्यवहार है, ये तो सीधी बात है ना। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में पिशाच के अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? होता है? किसी को होता है क्या? कहाँ? वृक्ष में, वृक्ष आदि कहीं में पिशाच अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष होता है तुम्हें? नहीं होता है ना? कोई भी कहेगा नहीं होता है, वो तो साधारण सी बात है। पिशाच अत्यंताभाव का वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? वह योग्य अनुपलब्धि हो सकता है, पर उसका अत्यंताभाव नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्योंकि वो हो भी सकता है, वो किसी को नहीं दिखे। अब जा रहे हो तुम, अब तुमको नहीं दिख रहा, अन्य को दिख भी सकता है वो, इसलिए तुम्हें वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, आप उसके अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो पिशाच अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष अनुपलब्धि गम्य नहीं होगा। जब कभी हो सकता है तो त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का नहीं होगा, नहीं। त्रैकालिक काल में जो ना हो उसी को ना अत्यंताभाव कहेंगे। तो आप कह रहे हैं कभी अगर किसी को हो जाएगा तो घटाभाव, भैया एक के अभाव का नहीं कहा जाता है। इस घटाभाव यहाँ पर नहीं, तो अत्यंताभाव कहीं ना कहीं रह सकता है। दूसरा अत्यंताभाव जो होता है, ये एक पदार्थ का, भले आप कहोगे घट है, घटाभाव है, घट है यहाँ पर, घट का अत्यंताभाव त्रैकालिक कैसे होगा? घट ही पड़ा है, तो अत्यंताभाव में त्रैकालिक विशेषण है। अत्यंताभाव कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में रहेगा, वो घटाभाव रूप से,
पटाभाव रूप से, इस प्रकार से वो अत्यंताभाव को त्रैकालिक रूप से कहा गया, ठीक है ना। क्योंकि प्रतियोगी जैसे घट है यहाँ पर, मान लीजिए घट दिख रहा है तुमको, यहाँ घट हटाया तो घट का अत्यंताभाव था वहाँ, अब घट का अत्यंताभाव, अब घट लाए तो घट का अत्यंताभाव फिर त्रैकालिक कहाँ से हो जाएगा? तो घट लाए भैया तो घट का अत्यंताभाव त्रैकालिक कहाँ से? पर उनको आत्यंताभाव घटाभाव रूप से पटाभाव रूप से तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। यहाँ है घट आदि, परंतु अन्य जगह घट का अत्यंताभाव रहेगा ना, तो अत्यंताभाव को त्रैकालिक कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अत्यंताभाव, पिशाच्य का जो अत्यंताभाव हम कह रहे हैं, पिशाच्य का अत्यंताभाव वृक्ष में हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। पिशाच्य का यहाँ वृक्ष में अत्यंताभाव है, पिशाच्य है ही नहीं यहाँ पर, इस प्रकार का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। पिशाच्य हो भी सकता है वहाँ, ठीक, हो भी सकता है, इसलिए उसका अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष सीधा, क्योंकि योग्यानुपलब्धि नहीं है वहाँ। क्या है? यदि अत्र पिशाच्य से अत्तरी उपलब्ध है, इस प्रकार की उपलब्धि का आरोप आप नहीं कर सकते, क्योंकि उपलब्धि होती नहीं उसकी विशेष रूप से सभी को, इसलिए वहाँ पर वो जो उपलब्धि है तादृश उपलब्धि प्रतियोगी है ना, अनुपलब्धि नहीं है, इसलिए योग्य अनुपलब्धि। अब पिशाच्य का भेद का तो प्रत्यक्ष होता है हमें, कहाँ पर? वृक्ष में होता है, ठीक है ना। घट में घट का भेद है क्या? घट में घट का भेद है, एक घट में दूसरे घट में मैंने घट में ही घट का भेद कह रहा हूँ। पेन में पेन का भेद है? क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वयं उसमें तादात्म्य संबंध से बैठा है, तादात्म्य में उसका क्या है? भेद नहीं। घट जो है ये पेन जो है अपने में किस संबंध से? तादात्म्य से वहाँ विद्यमान है, तादात्म्य में वहाँ अपने में विद्यमान है, इसलिए उसका वह भेद नहीं है। इसको छोड़कर इसका भेद सभी में, पर इसमें इसका भेद नहीं है, बात समझे? इसमें इसका भेद नहीं, अन्यत्र भेद है, ठीक है। हम अपने से भेद हैं कि नहीं हमारे में? ठीक, शांत बैठो, ठीक है ना। घट का भेद घट में नहीं है, तादात्म्य में, परंतु पट का भेद है कि नहीं घट में? पट का भेद घट में है, मतलब तादात्म्य न घट में पट नहीं है, तो कहाँ है तादात्म्य न पट? पट में है, तो तादात्म्य में उसका कहाँ अभाव है? घट में। अन्य भेद यानी पट, यहाँ पट का भेद इसमें है, तो किस संबंध से? तादात्म्य। तादात्म्य न पट यहाँ नहीं है, नहीं है कि नहीं? तो बात सुनिए, तो घट में जैसे पट तादात्म्य से नहीं है, तो कहाँ है? पट में ही है। उसी प्रकार यहाँ देखिए वृक्ष में, ठीक है ना, स्तंभ में जो पिशाच है वो तादात्म्य न पिशाच कहाँ रहेगा? अपने में रहेगा। तादात्म्य न पिशाच का भेद कहाँ रहेगा? भेद घट में रह जाएगा, सर्व जगह, वृक्ष में भी रहेगा, सर्व जगह रहेगा, तो वृक्ष में भी भेद है, भेद का प्रत्यक्ष है कि नहीं हम लोगों को? अरे वृक्ष से पिशाच से भिन्न ही वृक्ष है, पिशाच से भेदवान वृक्ष, पिशाच और वृक्ष एक ही होता है क्या? भिन्न भिन्न होते हैं ना। पिशाच, अब ये राम कोई कहेगा नहीं, पिशाच को देखा नहीं, पता नहीं वृक्ष की तरह हो तो ठीक, तो हाँ वही मैं वही कह रहा था इसको। अब राम गोविंद कहेगा पिशाच यदि वृक्ष रूप में आया तो, सुनो यदि ये कहेगा पिशाच यदि वृक्ष रूप में ही आया तो तब क्या करोगे? ठीक है, पर ये सभी जगह ऐसा नहीं होता है, पिशाच से पिशाच अलग होता है, वृक्ष मतलब व्यवहार में समझा रहे हैं आपको। व्यवहार में क्या होता है? पिशाच अलग होता है, वृक्ष अलग होता है। और लोग भी कहते हैं ना अत्र वृक्षे पिशाच, क्या कहते हैं? वृक्ष में पिशाच, इस प्रकार से वो दृष्टांत समझा रहे हैं, ठीक है ना। इस वृक्ष में पिशाच है अथवा नहीं भी कहते हैं कुछ, ठीक है, किसी में है किसी में नहीं। तो पिशाच का क्या है वहाँ पर? वृक्ष में अत्यंत भाव भेद है मेरे भाई, अत्यंत अभाव भेद में समझ नहीं आता कोई, ठीक बात समझ नहीं। अच्छा, पिशाच का उसमें क्या है? भेद है, तो पिशाच भेदवान वृक्ष है कि नहीं? ठीक है ना। तो पिशाच का भेद का हमें क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर पिशाच भेद, पिशाच की जो अनुपलब्धि है वो योग्य अनुपलब्धि होगी तभी पिशाच का भेद वहाँ होगा ना। तो पिशाच में पिशाच की अनुपलब्धि जो है, पिशाच की अनुपलब्धि हो रही है वृक्ष में, तो वो योग्य होनी चाहिए, तो योग्यता होगी तभी पिशाच का भेद उसमें होगा। तो क्या है? यदि यही करें, देखिए अतः स्तंभे तादात्म्येन पिशाच
सत्वे स्तंभ यदि स्तंभे तादात्म्येन पिशाच्यः स्यात् तर्हि उपलभ्येत। ठीक है, तादात्म्येन उपलभ्येत ये कह सकते ना हम। यदि स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच्य होता, पिशाच्य होने पर होता तो क्या उपलम्ब होता, तो किसके समान, वृक्ष के समान। ठीक है ना, ऐसी उपलब्धि नहीं हो रही इसकी। इस प्रकार से आप आरोप हो सकता है कि नहीं जी। यदि पिशाच अनुमान लगा सकते हैं पिशाच है ही नहीं, पिशाचा चेत्स्या तर्हि भूत वृक्षम युव दृश्येत। हाँ ठीक है ना, ये आरोप हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। यदि पिशाच यदि स्तंभ में तादात्म्येन पिशाच होता, ठीक, तब वृक्ष के समान वो दिखता, ये कह सकते हैं ना, ये कह सकते, उसी करें। अतः स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षत्वापत्या, स्तंभ के समान उसकी क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्षत्व की आपत्या। तदाभाव, ठीक है ना, आपत्ति है, ठीक है ना, प्रत्यक्षत्व का आपादन कर सकते हैं आप किसके, पिशाच की उपलब्धि का आपादन कर सकते हैं कि ना। तो पिशाच की उपलब्धि वो प्रतियोगी है जिसका, किसका, पिशाच अनुपलब्धि का। ठीक है ना, तो पिशाच की उपलब्धि का आरोप कर सकते हैं आप, जिसका माने जिस उपलब्धि का आरोप हो सकता है, तादृश उपलब्धि है जिस अनुपलब्धि, वही अनुपलब्धि क्या होती है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। यदि पिशाच तादात्म्येन, ठीक है, स्तंभे तादात्म्येन पिशाच तर्हि उपलम्बेत, ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा आरोप उपलब्धि का आरोप कर सकते हैं। तादृश आरोपित उपलब्धि प्रतियोगिक जो अनुपलब्धि है, पिशाच अनुपलब्धि है, तो ना उस अनुपलब्धि से क्या होगा, आपको पिशाच भेद का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये कह रहे अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्वे स्तंभवत प्रत्यक्षत्व आपत्या तद अभाव अनुपलब्धि गम्य। तद अभाव माने पिशाच का अभाव, अभाव माने अन्योन्य अभाव, माने भेद लेना। ठीक, अभाव से क्या लेना, अन्य भाव। हाँ, तद अभाव माने मतलब अनुपलब्धि अभाव, क्या तदाभाव, पिशाच अभाव, पिशाच अन्योन्य भाव, पिशाच भेद किससे गम्य हो जाएगा, वृक्ष से गम्य हो जाएगा। कदा कहीं का तदाभाव अनुपलब्धि गम्य, प्रत्यक्षत्व आपत्ति आरोप कर सकते हैं। ठीक, तदाभाव अनुपलब्धि गम्य है। ठीक, बात समझे। अब दूसरा कह रहे आत्मनि धर्माधर्म सत्वेपि। अब देखिए, आत्मा में धर्माधर्म होने पर भी तस्य अनिंद्रियतया, तो उसका इंद्रिय से अनिंद्रिय है, इंद्रिय से प्रत्यक्ष न होने से निरुक्त उपलम्भा अपादन असंभव। निरुक्त जो उपलम्ब है वो अपादन नहीं करते, माने यदि धर्मस्या तरी उपलब्धेत, ऐसा नहीं कह सकते ना। उपलम्ब असंभवात न धर्माधर्मादि अभावस्य अनुपलब्धि गम्य। तो इसलिए धर्माधर्मादि अभाव जो है वो अनुपलब्धि गम्य नहीं, क्योंकि धर्माधर्मादि की जो अनुपलब्धि है वो योग्य अनुपलब्धि नहीं है। क्योंकि यदि अत्र धर्मादि स्यात् तरी उपलब्धेत, इस प्रकार के धर्माधर्मादि की उपलब्धि का आरोप नहीं होता, उपादान आपादान संभव न होने से तत्प्रतियोगी का अनुपलब्धि है नहीं। इसलिए धर्माधर्मादि की अनुपलब्धि में, धर्माधर्मादि की जो अनुपलब्धि है उसमें योग्यता है नहीं। कौन सी योग्यता नहीं, तर्कित प्रतियोगी कहाँ नहीं है, धर्माधर्मादि की अनुपलब्धि है। इसलिए उपलब्धि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। एक ही बोलो, क्या नहीं होगा, उनकी उपलब्धि का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अरे अभाव का था, उपलब्धि का कहना, अनुपलब्धि अभाव उनके अनुपलब्धि का, उनके उपलब्धि का आप जो कह रहे हैं कि धर्म, रुको थोड़ा रुको, ठीक है। तस्य अतीन्द्रियतया निरुक्त उपलम्ब अपादान असंभवात् धर्माधर्माद्य अभावस्य अनुपलब्धि गम्यता। धर्माधर्मादि अभाव में अनुपलब्धि गम्यत्व नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर योग्यत्व का विचार कर दिया। अब यहाँ पर आगे कुछ शंका करेंगे, उसका विचार कल देखेंगे। ठीक।